आज दस्तक आसिम मुनीर की इंटरनेशनल बेइज्जती पर। मुनीर ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की कुर्सी 27 नवंबर को संभाल ली, लेकिन शहबाज सरकार ने अभी तक मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने का आधिकारिक ऐलान नहीं किया। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि मुनीर के साथ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़ा खेल कर दिया है और जिस समय सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना था, ठीक उसी समय शहबाज शरीफ विदेश यात्रा पर चले गए। अब आसिम मुनीर की जगहजाई हो रही है। सवाल यही है कि क्या मुनीर के सुप्रीम कमांडर बनने के प्लान पर शहबाज ने पानी फेर दिया? आइए हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में आसिम मुनीर पर नया संकट। मुनीर की राह में नोटिफिकेशन वाला रोड़ा। मुनीर को सीडीएस बनाने में शहबाज का अड़ंगा। पर्दे के पीछे से नवाज शरीफ ने किया खेल। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा खाली। शहबाज का खेल, मुनीर का प्लान होगा फेल। आसिम मुनीर को जोर का झटका जोर से लगा। जिस कुर्सी को पाने के लिए मुनीर ने शहबाज शरीफ सरकार की हर मुराद पूरी की, जिस ओहदे को पाने के लिए मुनीर ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन मुनीर के अरमान मानो आज आंसुओं में बह रहे हैं। शहबाज शरीफ से खूब यारी निभाई। सोचा था इनाम में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का तमगा तश्तरी में सजाकर मिलेगा, लेकिन शरीफ ने ऐसी शराफत दिखाई कि आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनकर भी नहीं बन पाए। ये तब है जब मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने का ढोल पीट चुके हैं। बावजूद इसके शरीफ सरकार ने मुनीर के सीडीएस बनने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। यानी मुनीर पर यह कहावत एकदम फिट बैठती है, हाथ को आया मुंह न लगा। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अफसरों और पत्रकारों का दावा है कि आसिम मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने के पीछे की कहानी कुछ और है। दावों के मुताबिक शहबाज सरकार और आसिम मुनीर के बीच एक डील हुई थी। डील के तहत मुनीर को ऐसे तमाम इंतजाम करने थे जिससे शहबाज सरकार को कोई खतरा न हो। अब इसी डील को लेकर शहबाज और मुनीर के बीच सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो गई है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जो काम मुनीर को सौंपे थे अभी तक वो पूरे नहीं हुए हैं। जैसे नंबर 1, इमरान खान को हमेशा के लिए राजनीति से दूर करना। नंबर 2, इमरान खान की पार्टी का नामो निशान मिटाना। नंबर 3, इमरान के पक्ष में फैसला देने वाले जजों पर एक्शन। नंबर 4, इमरान के समर्थक सैन्य अफसरों को जेल भेजना। एक तरफ मुनीर की नजर देश में सबसे ताकतवर बनने पर है, तो वहीं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज ही मुनीर के प्लान को अटकाने और लटकाने में जुटे हैं। ऐसा क्यों, इसे भी समझिए। दरअसल पाकिस्तान के संविधान में बाकायदा 27वां संशोधन किया गया। संशोधन के जरिए तीनों फोर्स का पूरा कंट्रोल आसिम मुनीर को सौंपा गया। इससे पहले पूरा कंट्रोल राष्ट्रपति और कैबिनेट के पास हुआ करता था। संशोधन ने मुनीर को पाकिस्तानी राष्ट्रपति के बराबर लीगल कवर दिया है। राष्ट्रपति की तरह मुनीर को किसी भी लीगल केस से ताउम्र इम्यूनिटी मिल गई। अब पाकिस्तानी सेना पर सरकार की निगरानी करीब करीब खत्म हो गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने का मतलब है गिरफ्तारी से मुनीर बच जाएंगे। हुआ यूं कि 27 नवंबर को शहबाज शरीफ को नोटिफिकेशन जारी करना था, क्योंकि 27वें संविधान संशोधन के बाद ये ऐलान किया जा चुका था कि आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की कमान संभालेंगे। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन ऐन मौके पर शहबाज शरीफ विदेश यात्रा पर निकल गए। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के चलते मुनीर का नोटिफिकेशन लटक गया। जब तक शहबाज वापस नहीं लौटते तब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि शहबाज शरीफ के डबल गेम का शिकार आसिम मुनीर बन चुके हैं। शहबाज सरकार ने भारत के हाथों मिली हार पर पर्दा डालने के लिए मुनीर का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, इमरान खान की पार्टी को कमजोर करने में मुनीर की पूरी मदद ली। अब काम निकलने के बाद नवाज शरीफ के समझाने पर शहबाज शरीफ मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनाने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन गए तो शहबाज शरीफ सिर्फ मुनीर के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। खबर यही है कि शहबाज शरीफ की राह में सियासी तौर पर सबसे बड़ा रोड़ा इमरान खान है। शहबाज सरकार यही चाहती है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान की राजनीति से इमरान का चैप्टर किसी भी तरह बंद कर दे। जब तक इमरान खान पाकिस्तान की राजनीति में रहेंगे तब तक शहबाज शरीफ की पार्टी को खतरा रहेगा। गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए हमें आजादी चाहिए, इंसाफ चाहिए। लिहाजा शहबाज शरीफ ने मुनीर के सामने यही शर्त रखी है, जब तक इमरान का सियासी करियर खत्म नहीं होगा तब तक उनका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनना मुश्किल है।
दरअसल मुनीर की मदद से शहबाज शरीफ की पार्टी ने उपचुनाव में जीत दर्ज की। पार्टी की ताकत बढ़ी है। ऐसे में शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई और पाकिस्तान के सबसे मजे हुए राजनेताओं में शुमार नवाज शरीफ की मदद से एक के बाद एक सियासी दांव पेच चल रहे हैं। क्योंकि मुनीर को कंट्रोल करने के लिए पेच सिर्फ यही नहीं फंसा है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज भी मुनीर की ताजपोशी के खिलाफ इस्तीफा दे चुके हैं। यानी मुनीर पर दबाव बनाने का पूरा मौका शहबाज शरीफ के पास है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनाल्लाह संविधान संशोधन के विरोध में इस्तीफा दे चुके हैं। क्योंकि नए कानून से सेना के अधिकार बढ़ाए गए और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों में कटौती की गई है। जजों का इल्जाम है कि 27वें संविधान संशोधन से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म किया गया। मुनीर को ताकतवर बनाना पाकिस्तानी संविधान पर सबसे बड़ी चोट है और लोकतंत्र को मिटाने की साजिश का हिस्सा है। यानी संसद से किया गया 27वां संशोधन गैर कानूनी है। मतलब मुनीर के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। पाकिस्तान के ताजा सियासी हालात ने मुनीर के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि इमरान खान के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। इधर शहबाज शरीफ की ब्लैकमेलिंग है तो उधर इमरान खान के जेल से बाहर आने का खौफ। मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स अपॉइंट करने का ऑर्डर 29 नवंबर तक जारी होना था। शहबाज शरीफ की सरकार ने 1 दिसंबर तक भी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। यानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस प्रोसेस से दूरी बना रखी है। मुनीर का 3 साल का टर्म 29 नवंबर को खत्म हो गया है। नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होने की वजह से टेक्निकली मुनीर अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं है। अब देखना यही है कि मुनीर का क्या होगा। क्या मुनीर का भी वही हाल होगा जो इससे पहले दूसरे पाकिस्तानी जनरलों का हुआ है। आज तक ब्यूरो।